वक्त बदला, हालात बदले और फिर दौर बदल गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। आतंकियों और अलगाववादियों को क्लियर कट संदेश दिया कि अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, अब विकास की धारा बहेगी। जिस कश्मीर में आए दिन बंद होते थे जो कश्मीर की जो घाटियां, वहां अब वंदे भारत से लेकर के दुनिया के हाईटेक हाईवे का निर्माण हो रहा है। आज लोकसभा में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रश्नकाल में सवालों के जवाब देते हुए देश का रोड मैप सामने रखा। इस दौरान गडकरी के काम पर फिदा शिवसेना यूबीटी के परभणी ने सांसद संजय हरिभाऊ जाधव ने उन्हें महाराष्ट्र के अनमोल रतन की उपाधि देते हुए नजर आए। शिवसेना यूबीटी के परभणी से सांसद संजय हरिभाऊ जाधव ने लोकसभा में गडकरी से कहा कि तिरुपति बालाजी से हैदराबाद जाने के लिए परभणी से नांदेड़, नरसी, देवनूर का रास्ता अगर 6 लेन बनता है तो मराठवाड़ा और विदर्भ के लोगों को बहुत सुविधा होगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या संभाजी नगर से पुणे और परभणी से पुणे का रास्ता बनेगा। इस पर गडकरी ने जवाब देते हुए कहा कि पुणे के संभाजी नगर के लिए एक नया ग्रीन अलाइनमेंट तैयार किया गया है। पुणे के संभाजी नगर के लिए 15,000 करोड़ का नया हाईवे बनेगा और इसका अलाइनमेंट भी तैयार है। सरकार का इसमें 1 रुपया नहीं लगेगा। इसमें पुणे से संभाजी नगर का सफर 6 घंटे की जगह 2 घंटे में होगा। गडकरी ने बताया कि इंदौर से हैदराबाद हाईवे बन रहा है और इस पर काम शुरू है। यह हाईवे नांदेड़ तक आएगा, नांदेड़ के बाद हैदराबाद तक लेकर के जाएगा। पुणे से औरंगाबाद ये जो 15,000 करोड़ का नया हाईवे है, इसको हमने अलाइनमेंट पक्की की है। मॉडल ये अभिनव मॉडल है जिसमें सरकार का 1 रुपया नहीं लगेगा और महाराष्ट्र सरकार के पीडब्ल्यू कॉर्पोरेशन को दिया है, जिससे पुणे से औरंगाबाद जो आज 6-7 घंटे लग रहे हैं वो पुणे से औरंगाबाद संभाजीनगर 2 घंटे में होगा। अब संभाजीनगर आने के बाद परभणी जाने के लिए काफ़ी रोड्स हैं और ट्रैफिक जैसे बढ़ेगा उसमें और आगे जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो नांदेड़ से हैदराबाद एक कनेक्टिविटी हम कर रहे हैं, इंदौर से हैदराबाद ऐसा हाईवे बना रहे हैं, इसका काम शुरू है और ये हाईवे जो है ये नांदेड़ तक आएगा और नांदेड़ के बाद देगलूर से लेकर आगे वो हैदराबाद तक लेकर जाएंगे। पर जहाँ तक परभणी से नांदेड़ की बात है उसमें ऑलरेडी हाईवे है और ट्रैफिक अगर बढ़ता है तो उस हिसाब से उसका विस्तारीकरण करेंगे। इसी के साथ बारामूला के सांसद अब्दुल रशीद शेख ने सवाल पूछा कि क्या कुपवाड़ा करना रोड और बांदीपोरा गुरेज रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जाएगा। तो गडकरी ने कहा कि मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे छूटे उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों पर फोकस किया है। गडकरी ने संसद में बताया है रोड मैप 2 लाख करोड़ के काम जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी जोजिला टनल 12,000 करोड़ रुपए से बनी थी, लेकिन जोजिला टनल सिर्फ 5,500 करोड़ में तैयार हो रही है। जोजिला टनल का 70% काम पूरा हो गया है। कश्मीर में बीआरओ को भी काफी काम दिया गया है। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर NHDCL बनाया गया। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए NHI के तर्ज पर NHDCL बनाया गया। जम्मू कश्मीर में 105 टनल का काम चल रहा है। केवल जम्मू से श्रीनगर में 36 टनल का काम चल रहा है। जम्मू से श्रीनगर आने में 9 घंटे लगते थे और अब 3 में ही हो जाएगा। कटरा से दिल्ली तक सीधे 6 घंटे में पहुंच भी जाएंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि कुछ वक्त की बात और कटरा से दिल्ली सड़क से बस 6 घंटे का सफर होगा। जम्मू से श्रीनगर का 9 घंटे का सफर 3 घंटे में पूरा होगा। इंदौर से शुरू होने वाला हाईवे आपको सीधे हैदराबाद उतारेगा और अगले 2 साल में तकरीबन 25,000 किलोमीटर सड़कें 2 से 4 लेन में बदली हुई दिखाई देंगी। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तो विशेष रूप से जो बैकवर्ड स्टेट थे जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी उसमें प्रायोरिटी दी गई नॉर्थ ईस्ट को, उत्तराखंड को, हिमाचल को, जम्मू कश्मीर को। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि करीब 2 लाख करोड़ के काम हम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। 105 टनल बना रही है। केवल जम्मू से श्रीनगर के उस पर 36 टनल कर रहे हैं, उसमें से करीब 22 टनल पूरी हुई है। जो जम्मू से श्रीनगर आने के लिए 8-8, 9-9 घंटे लगते थे वो केवल अब 3-3.5 घंटे में हो जाएगा और कटरा से आकर डायरेक्ट दिल्ली तक पहुंच जाएंगे 6 घंटे में। तो मेरा अनुरोध है कि ये रोड अभी फिलहाल तो राष्ट्रीय महामार्ग नहीं है, पर आगे में ये सब काम पूरा होते समय इस बात का भी हम एक बार प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट करके उसका अध्ययन करके फिर निर्णय करेंगे।